क्या आप रेलवे, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स एवं साइंस अगर आपको इसमें बाधा बन रहे हैं तो अब आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फिलहाल आज हमारा ये करंट अफेयर्स का है जो कि देख सकते हैं 4 तारीख। तो चलिए सबसे पहला जो आज का सवाल हमारा कि बीएसएफ द्वारा कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है, और बीएसएफ के द्वारा कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। आपको बताना है कि बीएसएफ के द्वारा कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया। तो जी हाँ, बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट जो है वो राजस्थान में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहां हुई है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जैव विविधता भी आपका एक चैप्टर होगा जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जैव विविधता का पार्ट हुआ कि मीठे पानी का केकड़ा की प्रजाति का अभी नया नया खोज हुआ, मतलब इससे पहले ये हमारे देश में नहीं था। तो पहली बार जब किसी एक नए स्पेसीज की खोज होती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपका ये जो जैव विविधता है उसका एक नया अंग, एक नया परिवार का हिस्सा मिला आपको, जिसकी खोज पहले नहीं हुई थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीठे पानी के केकड़ा की जो प्रजाति है इसकी जो खोज अभी हाल फिलहाल हुई है वो हुई है केरल में। कहां पर? तो केरल में, आप ध्यान में रखेंगे केरल में हुआ है। किसे, खास करके जो बिहार संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से आप बताएंगे मुझे कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जी इसका नाम है जस्टिस नागेश्वर राव। जस्टिस नागेश्वर राव इसका नाम है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है उसका नाम है जस्टिस नागेश्वर राव। तो ध्यान में आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो ये भारत की बात है और ये बहुत बड़ी बात है कि ग्रैंड मास्टर बनना, मान लो जैसे कि बाकी आप क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत लेने जैसा है, वैसा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको बताना है कि भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो जी हाँ, इसका नाम है एस रोहित कृष्णा। एस रोहित कृष्णा, एस रोहित कृष्णा जी अभी हमारे बने हैं। ठीक है, ध्यान में आप रखेंगे। अगला है, किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया। मतलब कि यहाँ के राज्य में, सीमावर्ती क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उस राज्य में, उन सभी को गन रखने का अधिकार मिलेगा। मतलब कि लाइसेंस मिल जाएगा। कोई भी आम पब्लिक भी अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा उस ऑनलाइन पोर्टल से तो सीमावर्ती क्षेत्र में उसको दे दिया जाएगा ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। मतलब कि उस आर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ वो आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। तो ऐसा ये कौन सा राज्य सरकार है जिन्होंने अपने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप राइफल गन रख सकते हैं। तो जी हाँ, ये हमारा है असम सरकार। असम सरकार ने अपने राज्य के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उस सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों को उन्होंने अधिकार दे दिया कि वो अपना गन रख सकते हैं। अगला ये, किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी का 4 लाख रुपए तक ऋण शुरू किया है। मतलब कि ये बहुत अच्छी पहल है कि जो अग्निवीर होते हैं, जैसे 4 साल बाद अगर सरकार उन्हें निकाल देती है तो वैसे कंडीशन में फिर उनको लोन मिलेगा कहां से। और आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ रखा होगा कि जब भी हम लोन लेना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई कोलैटरल देना पड़ता है। दैट मीन्स कि कोई ना कोई चीजों को वहां पर गिरवी रखनी पड़ती है, तभी जाके हमें लोन मिलता है। या तो फिर कोई जिनका की बहुत अच्छी वहां पर रेप्यूटेशन हो बैंक में, वो आपको वहां का गारंटर बन जाए। तो ये कोई अकाउंट होल्डर भी हो सकता है और खास करके अकाउंट होल्डर ही होते हैं। तो अगर वो आपका गारंटर बनते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन आज की डेट में कोई गारंटर बनना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर आपने लोन नहीं पे कर पाया तो बैंक जो है गारंटर को परेशान करता है। तो इसमें अब कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अग्निवीर हैं तो आपको 4 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि वो कौन सा बैंक है जिन्होंने ये शुरू किया है कि अपने अग्निवीरों को, देश के अग्निवीरों को 4 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी का देगा। तो जी हाँ, ये बैंक हमारा एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये पहल शुरू किया। बहुत अच्छी पहल है इनका। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ललित कला से भी अक्सर देखा गया कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये मुझे बताइए
कि किन लोगों का 5 आउट ऑफ 5 सही हुआ। आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके 5 आउट ऑफ 5 किसका किसका सही हुआ। और साथ ही साथ आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे लेक्चर्स को, वीडियोस को आप देखते हैं तो उनको आप सब्सक्राइब भी जरूर करिए चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा सब्सक्राइबर बढ़ता है तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, फिर ये गर्मी सर्दी की परवाह ना करते हुए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए। और साथ ही साथ आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी आप कमेंट करें तो मेरे लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा और मुझे लगेगा कि आप हम लोगों से कनेक्ट भी हो रहे हो और आपको मेरा वीडियो भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका नाम है प्रेमचंद पुखरम्बम नाम है इनका, ठीक है। तो प्रेमचंद पुखरम्बम जो है इनको मिला हुआ है अभी ललित कला अकादमी पुरस्कार। तो ध्यान में आप रखेंगे, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। क्या आप बता सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि जहां के हर व्यक्ति को डिजिटल का नॉलेज है, मतलब टेक्नोलॉजी से किसी न किसी मामले में हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है और उसको टेक्नोलॉजिकल बेसिक चीजें आती है। तो ये हमारा वो कौन सा राज्य है जहां के लोग 100% पूरी तरीके से डिजिटल साक्षर हो गया, जो कि अपने आप में किसी भी राज्य या राज्य सरकार के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जी हाँ, ये हमारा कोई और नहीं, जी हाँ, जो आपने मन में सोच रखा होगा बिल्कुल सही, और वो है केरला। केरल में सारे के सारे लोग डिजिटल साक्षर है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर रहा है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स में ये बात कर रहा है कि पूरी दुनिया में स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले पोजीशन पे कौन रहा है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा देश या कंट्री है जो कि पहले पोजीशन पे रहा। तो जी हाँ, ये कंट्री है और इस कंट्री का नाम आप लोगों ने खास करके मूवी में सुना होगा, ज्यूरिख, ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ज्यूरिख वो कंट्री है जो कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। अगला है, किस बैंक ने MSME, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका छोटा छोटा अपना स्टार्टअप होता है उनको भी मदद करने के लिए, जब तो आपका बहुत छोटा स्टार्टअप, जैसे मेरा ये स्टार्टअप बहुत छोटा है, अब ऐसे कंडीशन में कोई बैंक भी आपको लोन नहीं देगी, और इसी में अगर मेरा ये प्रॉपर स्टूडियो बन जाए तो बैंक भी आपको लोन और उस स्टूडियो को मॉडिफाई करने के लिए देगी। तो ये जो कहते हैं कि ये जो आपको मिनिमम है, ये आपको इसको MSc को उत्कृष्टता शुरू करने के लिए, इसमें आपको किस बैंक ने उत्कृष्टता शुरू करने के लिए अपना एक सेंटर खोला है, जिससे कि जो भी मध्यम वर्ग है, इसका मतलब मिडिल होता है, जो भी मध्यम वर्गीय हैं जो अपना कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप कर रहे हैं तो उनको कहीं से भी कोई लोन नहीं मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में यहां से आपको लोन मिल जाएगा। तो जी हाँ, ये कौन सा जो है आपको केंद्र खोला गया किसके द्वारा? तो जी हाँ, ये हमारा SBI है। SBI नहीं है, खेला हो जिसकी मदद से वो सारे आपको इन लोगों को, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को ये लोन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ आप लोगों में से किसका कितना सही हुआ आउट ऑफ 10 में आप जरूर भेजेंगे, और जिनका भी वही 10 आउट ऑफ 10 सही हुआ तो फायर का इमोजी भेजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।